जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनका भोग होता है। इसे हमें धर्म पूर्वक भोगना है और अधर्म की वृत्तियों का त्याग करना, यही तपस्या है। जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ तो हमें ब्रह्मचर्य से रहना, ब्याह हो गया तो अपनी पत्नी, अपने पति से ही प्रेम करना, इधर उधर आचरण गंदे ना करना। यह हुआ जनेंद्री का। नेत्रेंद्री, किसी के दोष ना देखें, मोबाइल से गंदी फिल्में ना देखें, जबान से किसी की निंदा ना करें, गंदी बात ना करें, दुख देने वाली बात ना करें, कानों से किसी की निंदा ना सुने, कानों से कोई गंदी बात ना सुने, भोजन कोई गंदा भोजन ना करें, जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब, शराब, ये सब चीज ना खाएं, सात्विक भोजन पाएं, हो सके प्याज लहसुन का भी त्याग कर दें। तो ये जो हमें त्याग करने में कष्ट प्रतीत होता है, ताप लगता है, उसी को सह जाना तपस्या है। और भगवान का नाम जप करना सबसे बड़ी तपस्या है। आप देखो, भगवान का नाम जप करके मन लगता नहीं भगवान के नाम में, संसार में भागता है। तो संसार में भागते हुए मन को बार बार घसीट कर प्रभु में लगाना और अपनी इंद्रियों को वश में रखना, यही तपस्या है। जो अंदर ताप होता है उसे सह जाना ही तप कहते हैं। खूब नाम जप करो और अधर्म में जाने वाली इंद्रियों को रोको, उसमें जो कष्ट होता है उसे सहो, इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न है कि आपको इतनी छोटी उम्र में परमात्मा को पाने का जुनून महाराज जी कैसे आया? पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं था। बस वो जब एकांत में आके बैठते तो बस अंदर एक जलन पैदा हो जाती कि माताजी मरेंगी, पिताजी मरेंगे, कोई हमारा है नहीं यार, तो फिर है कौन। ये जो विचार आते थे, ये हमें अब आभास होता है कि पूर्व जन्म में भजन किया होगा तो अधूरा रह गया होगा। उसे पूरा करने के लिए बचपन से ही ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, तपस्वी ब्राह्मण के घर में, जहाँ मतलब विशेष सांसारिक सुविधाएं नहीं थी। उस जगह जन्म होने पर संसार से एक वैराग्य की ज्वाला जली, जिसने 13 वर्ष की अवस्था में भगा दिया। बस एक लगता था अगर परमात्मा नहीं मिले तो जीवन का जन्म लेना बेकार है। अब जैसे है, इस समय जैसे है, अब सब नॉर्मल हो गया। जैसे अपना युद्ध विजय हो जाए तो राजा अपने सिंहासन पर बैठकर शांत आनंद लेता है, ऐसे सब काम खत्म, शांत एकदम। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भागे जैसे प्यारे चलावे, जैसे प्यारे रखे, जो प्यारे करे, बस ऐसे रह गया है। तो वो पूर्व जन्म का भजन से प्रेरित भाव था, ना कि हमारा कोई सत्संग। अब 13 वर्ष के बच्चे से क्या सत्संग, कोई सत्संग या कोई प्रेरणा या कोई घटना दुखद घटती है तो संसार से वैराग्य, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो बहुत आराम से 9th साइंस साइड पढ़ रहे थे, बस वो पूर्व का जो संस्कार था उसी ने हमें भगाया। जैसे आपने बोला कि अभी युद्ध विश्राम होके, तो महाराज जी ये स्थिति साधना से आती है, कृपा से? नहीं, कृपा से मनुष्य जन्म मिला, कृपा से भगवान का मार्ग मिला, कृपा से भगवान का भजन हुआ। पर अगर साधना नहीं होगी तो कृपा का अनुभव कैसे होगा? साधना, कृपा एक रस है, रोकने के लिए साधना उसका पात्र है। अगर पात्र नहीं तो रस रुकेगा क्यों? कृपा तो सब पर भगवान की है, पर साधना रूपी पात्र नहीं तो कृपा बिखर रही। सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हो, सबको मैंने ही प्रकट किया है, सब पर हमारी दया कृपा है। पर सब भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं, इसलिए कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। भजन करो तो कृपा का अनुभव हो जाएगा। महाराज जी, प्रारंभिक साधक क्या गुरुजनों की बात मानते हुए, या उनको भी पूरी यात्रा वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे आप? नहीं, अगर बात मान ले, जैसे जो हम 10 वर्ष में समझे वो हम तुम्हें 10 सेकंड में बता रहे हैं कि जीवन का सार ये है, तो बस उसे पकड़ लो। तो तुम्हें 10 वर्ष भ्रमित नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें इतने राउंड नहीं मारने पड़ेंगे जितना चक्कर करके हम जो बात समझे। इसीलिए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक तरफ स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, पृथ्वी का राज्य सुख रख दिया जाए, और एक तरफ क्षण मात्र का सत्संग, तो क्षण मात्र का सत्संग उससे जोर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षण मात्र का सत्संग, हजारों जन्म की तपस्या करके महापुरुषों ने जो लिखा, अनुभव किया, वो हमें एक क्षण में दे रहे हैं, वो हम बात मान ले, हमारा काम चल जाएगा। तो इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो बात केवल माननी है हमें, पर बात मानना ही कठिन होता है। संतों की बात को मान लो, बस उसी से।